हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत कई बार गुलाम रहा है। हम पर यूनानियों से लेकर अंग्रेजों तक ने राज किया है। क्या भारत के लोग भी दूर भारत से साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब हुए थे? क्या हिंदू धर्म भारत से भी कहीं दूर फैला था? आइए जानते हैं भारत के कुछ ऐसे साम्राज्य के बारे में जो भारत से दूर हिंद महासागर से लेकर चीन की सरहद तक कई शताब्दियों तक राज किए थे। आइए जानते हैं इतिहास के पन्ने में कहीं खो गए भारत के समृद्ध इतिहास। कुछ ऐसे हिंदू साम्राज्य और उनकी उपलब्धियां जो हमारे इतिहास में तो जगह नहीं मिल पाई, लेकिन आज भी हमें दक्षिण पूर्व के इतिहास, संस्कृति, विरासतों, भाषा, साहित्य में दिखाई पड़ती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे हिंदू साम्राज्य और उनकी उपलब्धियों के बारे में जिन्हें भारतीय इतिहास में तो जगह नहीं मिल पाया, लेकिन दूर दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास, संस्कृति, विरासतों, भाषा, साहित्य में दिखाई पड़ती है। इन साम्राज्यों ने हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी प्रचार और प्रसार दूर दक्षिण पूर्व एशिया की धरती में किए थे। कंबोडिया, जिसे पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था, दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। नाम पे इस राजतंत्रीय देश का सबसे बड़ा शहर एवं इसकी राजधानी है। कंबोडिया एक समय बहुत ही शक्तिशाली हिंदू एवं बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था। कंबोडिया की धरती पर एक समय अपने समय का बहुत ही ताकतवर खमेर साम्राज्य, जो हिंदू और बौद्ध धर्म पर यकीन रखता था, का राज था। ये महान हिंदू और बौद्ध खमेर साम्राज्य बहुत ही ताकतवर था। 11वीं से 14वीं सदी के बीच पूरे हिंद महासागर से लेकर चीन के तटीय शहर तक शासन किए थे। जावा, सुमात्रा, मालदीव्स, थाईलैंड, बाली, मलेशिया, वियतनाम जैसे देश कभी इनके शासन के अधीन थे। कंबोज या कंबोज कंबोडिया का प्राचीन संस्कृत नाम है। भारतीय उपनिवेश की स्थापना यहाँ प्रथम सदी के आरंभ में ही हो गई थी। हिंदू संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार होने लगा था। दूर दक्षिण पूर्व के देशों में प्रवासी भारतीयों ने अनेक उपनिवेश बसा लिए थे। इस क्षेत्र में ताकतवर खमेर साम्राज्य का राज्य स्थापित हो गए थे, जिसकी ऐश्वर्य की गौरवपूर्ण परंपरा 14वीं सदी तक चलती रही। इस प्राचीन साम्राज्य का वैभव के अवशेष आज भी हमें कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, मलेशिया के कई स्थानों में पाए जाते हैं। कंबोडिया की प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार यहाँ हिंदू साम्राज्य की स्थापना भारत के राजा कंबू ने डाली थी। राजा कंबू भगवान शिव के उपासक थे और यहाँ बसी हुई नाग जाति के राजा की सहायता से उन्होंने इस जंगली मरुस्थल में एक नया राज्य बसाया, जो आगे चल के एक बहुत ही ताकतवर खमेर साम्राज्य में बदल गया। कंबोज राजवंश के राजाओं ने भारत और श्रीलंका के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और अनेक मंदिरों
और स्तूपों का निर्माण करवाए। कंबोज राजवंश के महान राजा यशोवर्मन को हिंदू शास्त्रों और संस्कृत काव्यों का ज्ञाता माना जाता था। उसने अनेक हिंदू विद्वानों को आश्रय दिए। उनके समय के अनेक संस्कृत अभिलेख आज भी कंबोडिया में उपलब्ध है। कालांतर में खमेर साम्राज्य से निकला हुआ महान हिंदू कंबोज राजवंश, जिनके नाम से ही कंबोडिया पड़ा है, 14वीं सदी तक कंबोडिया में शासन किए। कंबोज राजवंश के प्रथम ऐतिहासिक राजा ऋतुवर्मन थे, जिन्हें बहुत ही ताकतवर राजा माना जाता है। इन्होंने कंबोज देश को एक ताकतवर देश में तब्दील किया। कंबोज साम्राज्य के महान राजा महेंद्र वर्मन और उनके पुत्र ईशान वर्मन कंबोडिया की सीमाओं को दूर दूर तक विस्तार किए। अंकोर वत मंदिर कंबोडिया के अंकोर में है। इस अंकोर का पुराना नाम यशोदापुर था। इस मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन प्रथम ने किया था। मिकांग नदी के किनारे बना ये मंदिर आज भी संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो सैकड़ों वर्ग मील में फैला हुआ है। राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक इस मंदिर को आज भी कंबोडिया के राष्ट्र ध्वज में स्थान मिला है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित महान मेरु पर्वत का प्रतीक है ये मंदिर। ये मंदिर कंबोडिया का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। दुनिया भर से लाखों पर्यटक हर साल इस मंदिर की भव्यता और वास्तुकला को देखने आते हैं। महान थे कंबोज साम्राज्य और महान था उनका हिंदू धर्म के प्रति आस्था। चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किए। इस साम्राज्य के महान शासक राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए मलेशिया, जावा और सुमात्रा को जीत लिए थे। चोल शासकों ने श्रीलंका पर भी आक्रमण किए और उसके पूरे भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। अगले 50 वर्षों तक श्रीलंका चोलों के नियंत्रण से मुक्त ना हो सका था। मालदीव की विजय चोल शासकों के नौसैनिक कारनामों में से एक था। चोल शासकों की हिंद महासागर पर बहुत ही शक्तिशाली नियंत्रण थे। चोल शासकों ने नौसेना के महत्व को समझा और भारत से दूर बहुत ही छोटे बड़े द्वीपों में चोल साम्राज्य के ध्वज फहराए थे। चोल शासकों राजा राज और राजेंद्र प्रथम ने अपनी विजय की पहचान के रूप में दूर दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों में विभिन्न स्थानों पर भगवान शिव, भगवान विष्णु जी के अनेक मंदिर बनवाए। आज भी बहुत से हिंदू मंदिरों के अवशेष आपको जावा, सुमात्रा, मालदीव, श्रीलंका, बाली, इंडोनेशिया में आपको मिल जाएंगे। बहुत से पांडुलिपि और ऐतिहासिक स्रोत हमें कंबोडिया, जावा, मालदीव्स और मलेशिया के संग्रहालयों में मिल जाएंगे, जिसमें
चोलों की साहसी अभियानों, कुशल नेतृत्व और महान वास्तुकला के निर्माण के बारे में हमें मालूम चलता है।